वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस ट्यूटोरियल के अंदर। इस ट्यूटोरियल के अंदर बेसिकली हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे। दिस एप्लीकेशन बेसिकली Vue.js के अंदर बनी है एंड इसकी एप्लीकेशन की मदद से हम इमेजेस को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो यू कैन बेसिकली सी द इंटरफेस। ये इंटरफेस मैंने बूटस्ट्रैप से बनाया। ये देखिए, आप लोकल होस्ट पे ये एप्लीकेशन रन कर रही है एंड इसका फ्रंट एंड Vue.js पे बना है। बूटस्ट्रैप UI फ्रेमवर्क हमने यूज करा है इसको बनाने के लिए, और द बैक एंड हम एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं, Node.js एक्सप्रेस, एंड FFmpeg लाइब्रेरी यूज करी है इसकी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए। ये एसेंशियली एक वीडियो एडिटर है जिसकी मदद से आप मल्टीपल इमेजेस को सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं वीडियो के अंदर, MP4 वीडियो। इसके अंदर एक इनपुट फील्ड है। नाउ मैं इसको लगाता हूँ वैल्यू 2 सेकेंड, मैंने लिखी वैल्यू। इसका मतलब ये है कि हर एक इमेज 2 सेकेंड के लिए रिपीट होगी इन वीडियो के अंदर जब भी वीडियो बनेगी हमारी। तो अब हमें इमेजेस को सेलेक्ट करना है, तो चूज फाइल करेंगे हम। तो मल्टीपल इमेजेस हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हमने 6 इमेजेस को सेलेक्ट करा है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अब जो हम इसको जनरेट वीडियो करेंगे तो FFmpeg अपनी कमांड को प्रोसेस करेगा। आफ्टर दैट हमारी वीडियो डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए इसी एप्लीकेशन के अंदर। हम वीडियो को प्ले कर सकते हैं वीडियो प्लेयर के अंदर। हमारी वीडियो प्ले हो रही है। तो हम देखेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर हाउ टू इसको हम कैसे बनाएंगे। और डाउनलोड वीडियो का बटन भी दे रखा है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे डाउनलोड वीडियो को तो आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी अटैचमेंट से MP4। अब आप अपनी वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो ये देखेंगे हर एक इमेज 2 सेकंड के लिए रिपीट हो रही है वीडियो के अंदर। तो एक जस्ट सीक्वेंस हमने बना दिया। तो ऐसी वीडियोस आपने बहुत देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर, जो भी आपको मल्टीपल स्टैटिक इमेजेस को वीडियो के अंदर कन्वर्ट जैसे करते हैं। तो हर एक इमेज थोड़े समय के लिए रिपीट होती है और ये सीक्वेंस होता है जो। हम एक FFmpeg की कमांड यूज कर रहे हैं इसको करने के लिए। तो आप हमारा जो एक पैकेज होता है, इस पैकेज को हम यूज कर रहे हैं। इस पैकेज का नाम है फ्लुएंट FFmpeg। तो जब आप जाएंगे npm.js की वेबसाइट के ऊपर, जस्ट सर्च करेंगे फ्लुएंट FFmpeg। ये वाला जो मॉड्यूल है, हम इस मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं। तो ये मॉड्यूल FFmpeg को बड़ा आसानी से यूज कर देता है। वैसे तो बड़ी कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी FFmpeg, बट ये जो मॉड्यूल है ये इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी कोई भी टास्क को FFmpeg। हम यूजली लाइब्रेरी यूज करेंगे बैकएंड के अंदर। तो बहुत ही फन लिटिल प्रोजेक्ट है, इसकी मदद से आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। अगर आपको फुल सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कोड है आपका, तो आप बेसिकली परचेज कर सकते हैं पेपल से $यूनाइटेड और स्ट्राइप INR से। बोथ पेमेंट लिंक्स मैंने नीचे दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के अंदर। आप जाके कोड को बाय कर सकते हैं। तो जिप फाइल आपको मिलेगी जब आप परचेज करेंगे, गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखेंगे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारा Vue.js का कोड होगा और यहाँ पे बैकएंड का कोड होगा। ये वाली index.js की फाइल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं एक और एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। तो लेट्स सपोज मैंने 4 इमेजेस सेलेक्ट करी। नाउ मैंने इसको 5 सेकंड कर दिया है, तो हर एक इमेज 5 सेकंड के लिए रिपीट होगी। तो अब ये देखेंगे हमारी एक नई वीडियो बन के तैयार होगी और डिस्प्ले होगी। जस्ट रिफ्रेश करेंगे एप्लीकेशन को 5 सेकंड। तो 5 into 4, अब 20 सेकंड की वीडियो जनरेट हो जाएगी। ये देखेंगे 20 सेकंड आप वीडियो को प्ले कर पाएंगे। अब डाउनलोड करना तो वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। तो यही एप्लीकेशन बनाएंगे। तो मैं आपको अगले सेक्शन में मिलूंगा जिसमें हम तैयार करेंगे एप्लीकेशन को। नाउ गाइस, हम एप्लीकेशन को बनाएंगे। सबसे पहले हम एक Vue.js एप्लीकेशन को बनाएंगे। तो इसके लिए मैं एक वीट डेवलपमेंट इंजन है, आप जैसे टाइप करेंगे वीट, ये नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूलिंग नाम का है। ये वेब पैक जो हमारा था बंडलर, पैकेज बंडलर, उसी का ऑल्टरनेटिव है। जो बेसिक कमांड होती है व्यू CLI, इससे वो फास्टर है वीट। कम समय लगेगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली कमांड होती है इसके अंदर npx create -वीट -ऐप फॉलोड बाय आपका जो प्रोजेक्ट नेम है।
तो मेरा प्रोजेक्ट नेम लेट मी वीडियो जनरेटर मैं करूँगा अपना प्रोजेक्ट नेम। तो ये कमांड है इसकी, npx create dash v dash app एंड फॉलोड बाय द जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हो। तो ये अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगी, वीट इंस्टॉल नहीं होगा, तो पहले आपको इंस्टॉल करने को बोलेगा, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं सिंपली एग्जीक्यूट करूँगा कमांड को, तो आप देखेंगे कि ये एक प्रोजेक्ट बना देगा। तो मुझे कहेगा तो आप सीडी करें, इसके अंदर आप जाएं प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं अगर ओपन करूँगा वीएस स्टूडियो में, ये आप देखेंगे किसने बना दिया है। बेसिक प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है app.view फाइल। अभी हमें इसके बस इंस्टॉल करने नोड मॉड्यूल्स। सो जस्ट आप करेंगे npm i, तो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आपको क्रिएट करके दे देगा ये लेफ्ट साइड में, ऑल द डिपेंडेंसीज। सो हम इस डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट में लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं व्यू का, विच इज व्यू 3। जब भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को, तो इस टाइम के ऊपर व्यू का वर्जन 3 है, तो लेटेस्ट वर्जन पे इस एप्लीकेशन को बनाएंगे। तो ये जस्ट थोड़ा सा टाइम लेगा बस आपको। इन द मीन टाइम हम क्या करेंगे, index.html फाइल को खोलेंगे, ये वाली फाइल जो आपको दिख रही है। तो इसके अंदर हमें बूटस्ट्रैप का cdn पेस्ट करना है। तो आप जस्ट टाइप करें गूगल के अंदर बूटस्ट्रैप cdn। सो आप w3schools.com के ऊपर इसका cdn आपको मिल जाएगा। ओनली css वाला चाहिए हमें, जावास्क्रिप्ट का नहीं चाहिए। सिंपली कॉपी करिए, टाइटल के बाद पेस्ट कर दीजिए बस। सो बूटस्ट्रैप हम यूज कर सकते हैं अपनी ऐप व्यू के अंदर। एंड अब इसको इंटरफेस बनाएंगे, तो इसको इंटरफेस बनाने के लिए बहुत ही इजी है, तो हम इसको सब डिलीट कर देंगे। एंड सिंपली अब आपको पता ही है व्यू के अंदर एक टेम्पलेट होता है, एक स्क्रिप्ट होता है और एक स्टाइल शीट होता है। टेम्पलेट के अंदर हम अपना HTML कोड लिखते हैं। तो अगर मैं इसमें एक हेडिंग दूं, हेलो वर्ल्ड, जस्ट टू अगर देखने के लिए अगर एप्लीकेशन वर्क है, तो npm run dev। सो ये स्टार्ट करेगा अपना डेवलपमेंट सर्वर। सो आप देखेंगे ये बंडल कर रहा है। लोकल होस्ट 3000 के ऊपर इसने स्टार्ट कर दिया। तो हम जैसे ही ओपन करेंगे, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। तो अगर हमें अपना अब हमें इंटरफेस बनाना है, तो इंटरफेस बनाने के लिए ये div टैग होगा, इसके अंदर एक हेडिंग होगी सेंटर पोजीशन के अंदर, इसका हम नाम देंगे वीडियो जनरेटर। तो ये हमें अलाइन करनी है। क्लास हम दे देंगे बूटस्ट्रैप क्लास सेंटर पोजीशन पे। अब ऑटो रीलोड हो जाएगा, तो ये वीडियो जनरेटर लिखा आ जाएगा सेंटर पोजीशन में। तो इसके बाद हम एक ब्रेक टैग देंगे। आफ्टर दैट हमें सम क्लासेस देनी है, विच इज dflex। ये सब बूटस्ट्रैप क्लासेस हैं। जस्टिफाई कंटेंट को भी हम सेंटर में करेंगे। हम विड्थ 50 करेंगे एंड इसके अंदर हम एक इनपुट फील्ड देंगे जो होगी इनपुट टाइप, इसका होगा ओके या सो ये इनपुट फील्ड होगी, इसके अंदर हम ड्यूरेशन लिखेंगे। सो एक वी मॉडल हम अटैच कर देंगे विच इज ड्यूरेशन। ये हम बाद में करेंगे जब भी हम Vue.js का कोड लिखेंगे। तो हम एक क्लास दे देंगे बूटस्ट्रैप की, विच इज फॉर्म कंट्रोल मार्जिन बॉटम। MB की फुल फॉर्म है मार्जिन बॉटम 3। थोड़ा सा स्पेस दे देंगे ना बॉटम पोजीशन से, तो इसका यही मतलब है। प्लेस होल्डर इसके अंदर नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखता हूँ प्लेस होल्डर। सो ये जस्ट बताने के लिए यूजर को कि क्या लिखना है इसके अंदर। तो हमें इसके अंदर ड्यूरेशन लिखनी पड़ेगी, आप देखेंगे। तो हम ड्यूरेशन लिख पाएंगे, तो हमें ये आप देखेंगे। तो ये सब हो गया। फॉर्म कंट्रोल मार्जिन बॉटम 3, width is 50, dflex, justify content center। so after that हमें इसके बाद एक इनपुट टाइप फाइल चाहिए होगी एंड इसको भी हम फॉर्म कंट्रोल मार्जिन बॉटम 3 देंगे। एंड हम बस एक्सेप्ट करेंगे इमेजेस, image/css
स्टार, इसका मतलब होगा कि हम बस इमेज ही सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। सो इसके बाद हम एक चूज फाइल बटन होगा इमेजेस सेलेक्ट करने के लिए, आप देखेंगे। सो आफ्टर दैट एक एट्रीब्यूट अटैच करना पड़ेगा मल्टीपल, सो जिसकी मदद से हम मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट कर पाएंगे। आफ्टर दैट हमारे पास एक बटन होगा, बटन को हम क्लास दे देंगे बूटस्ट्रैप btn प्राइमरी मार्जिन बॉटम 3 MB3। सो एक बटन हमारे पास होगा, इसका हम लेबल दे देंगे एक बटन का, विच इज जनरेट वीडियो। तो ये देखेंगे एक वीडियो का बटन का हो जाएगा आपको। तो यही हमारा एक बेसिक इंटरफेस बन चुका है एप्लीकेशन के अंदर। तो हम अब नाउ इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखेंगे, जो भी व्यू कंपोनेंट की स्क्रिप्ट होगी, जावा स्क्रिप्ट कोड होगा। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेफरेंस इंपोर्ट करना पड़ेगा। रेफ हम कॉल करेंगे बेस लाइब्रेरी व्यू से, एंड इसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड कर्ली ब्रैकेट हम लिखेंगे सेटअप। हर एक व्यू कंपोनेंट का एक सेटअप मेथड होता है, लाइफ साइकिल मेथड इसे हम कहते हैं। जब भी एक व्यू कंपोनेंट एग्जीक्यूट होता है तो ये सेटअप मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर हम डिक्लेयर कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स जो भी हमें एप्लीकेशन के अंदर चाहिए। तो ड्यूरेशन एक वेरिएबल होगा, रेफरेंस करंट वैल्यू एम्प्टी होगी, इमेजेस जो भी सिलेक्ट आप करोगे रेफरेंस इस ये एक एम्प्टी एरे होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम एरे लिखते हैं। एक मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन के ऊपर जब भी हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि वीडियो जनरेट हो गया है, कुछ एरर आ रही है, तो ये सब मैसेज होगा। तो ये एम्प्टी होगा। हमें वीडियो भी डिस्प्ले करना है वीडियो प्लेयर के अंदर, सो एक वेरिएबल हमें वीडियो ब्लॉक का बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से हम वीडियो को डिस्प्ले करेंगे अपने वीडियो प्लेयर के अंदर। देन हमारा वीडियो यूआरएल होगा जिसकी मदद से हम डाउनलोड कर पाएंगे वीडियो को अटैचमेंट से। सो दीज 5 वेरिएबल हमारे हो गए, ड्यूरेशन, इमेजेस, मैसेज, वीडियो ब्लॉग एंड वीडियो यूआरएल। ये 5 वेरिएबल हमने कर दिए डिक्लेयर। तो अब हमें अटैच करने हैं फंक्शंस। सो हम फंक्शन कैसे अटैच कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वी मॉडल दे देंगे इसको। वी मॉडल एट्रीब्यूट होता है Vue.js के अंदर, जब भी आपको 2 वे डेटा बाइंडिंग करनी होती है तो वी मॉडल सिंपली ये असाइन कर देगा कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट कोड होगा उसको ये लिंक कर देगा इस इनपुट फील्ड के अंदर। सो जब भी आप कोई वैल्यू राइट करेंगे ड्यूरेशन के अंदर तो ऑटोमेटिकली हम उस वैल्यू को जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर ले पाएंगे। तो ड्यूरेशन जैसे कि हम आईडी देते हैं, क्लास देते हैं वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसी तरह से Vue.js के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है वी मॉडल। तो हमने इसे दे दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन करना है। जब भी हम इमेजेस को सेलेक्ट करेंगे तो ये फंक्शन होगा @change। सो इसे हम ऑन चेंज भी कहते हैं वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब भी आप कोई इवेंट बाइंड करते हैं इनपुट, जब भी आप कोई चेंज करेंगे, इमेजेस सेलेक्ट करेंगे, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। तो हम इस फंक्शन को करेंगे हैंडल इमेज चेंज। सो नाउ हमें इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, हैंडल इमेज चेंज इसके अंदर। सो कैसे हम करेंगे इसको, जैसे कि सेटअप फंक्शन के अंदर ही करना है हमें सारा कुछ, फंक्शंस डिफाइन करने हैं, सब कुछ यही इसी फंक्शन के अंदर करना है। तो हैंडल इमेज चेंज, तो इवेंट ऑटोमेटिकली फायर होगा इसके अंदर, ऑटोमेटिकली पास होगा इस फंक्शन के अंदर। तो इसकी मदद से हम करेंगे इमेजेस जो भी हमारा वेरिएबल है डॉट वैल्यू, एंड देन हम एक एरे बनाएंगे। एरे बेसिकली क्लास है, इसके अंदर एक मेथड होता है विच इज फ्रॉम। हम एरे सिंपली बनाएंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। जो भी आप इमेजेस सेलेक्ट करोगे ना, जैसे इसको चूज फाइल करके जो भी आप इमेजेस सेलेक्ट करोगे, इसका हम सिंपली एरे बना देंगे। 5 इमेजेस जैसे सेलेक्ट करी आपने तो उसका एरे बन जाएगा ऑटोमेटिकली जब भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा, इमेजेस वैल्यू एरे फ्रॉम। सो आफ्टर दैट जब भी आप बटन को हिट करेंगे, जिस इस बटन को आपको हिट करना है ना, विच इज जनरेट वीडियो,
सिमिलरली हम इस पे भी एक फंक्शन बाइंड कर देंगे ऑन क्लिक का, विच इज हैंडल सबमिट। सो नाउ हमें इस फंक्शन को भी बनाना पड़ेगा, हैंडल सबमिट। सो जैसे ही आप बटन को हिट करेंगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, हैंडल सबमिट। सो कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। सो बेसिकली ये फंक्शन होगा एसिंक, एसिंक फंक्शन होगा ये। इनसाइड इस फंक्शन के अंदर हमें फॉर्म डेटा बनाना पड़ेगा, फॉर्म डेटा। न्यू कंस्ट्रक्टर होगा फॉर्म डेटा का। फॉर्म डेटा एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आपको फॉर्म के अंदर कोई भी डेटा को सेलेक्ट करना है तो फॉर्म डेटा बहुत ही आसान वे है मल्टीपल थिंग्स को कैप्चर करने के लिए एक ही बार में। तो पहले हम ड्यूरेशन को करेंगे। एक हमारी फील्ड है ना ड्यूरेशन की, आप देखेंगे ये ड्यूरेशन हो गया। तो हमने वी मॉडल दे रखा है उसको। सो यही नाम आपको लिखना है ड्यूरेशन का, इसको अपेंड करने के लिए। तो तभी हमने वी मॉडल दिया था एट्रीब्यूट। सो हम सिंपली करेंगे ड्यूरेशन एंड देन ड्यूरेशन डॉट वैल्यू। ये हो गया बेसिकली ड्यूरेशन डॉट वैल्यू। सो जो भी हमने ड्यूरेशन का वेरिएबल लिखा था आप देखेंगे, ड्यूरेशन डॉट वैल्यू। सो आफ्टर दैट हमें नाउ इमेजेस भी ऐड करनी है, ऐड इमेजेस टू फॉर्म डेटा। जो भी इमेजेस सेलेक्ट करी गई हैं, इमेजेस डॉट वैल्यू। हम फॉर ईच मेथड यूज करेंगे, फॉर ईच लूप। हर एक इमेज के लिए हम ऐड कर देंगे फॉर्म डेटा के अंदर, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड images image. So basically फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर हर एक इमेज को अपेंड कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है अपर बैकएंड पे। जो भी ये भी सारा डेटा है ना, जो ड्यूरेशन हो गया, आपकी इमेजेस होगी। सो इसकी मदद से हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट लिखनी है, तो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही लिखेंगे, जिससे कि कोई भी एरर हो तो उसको हम आसानी से पकड़ पाए। सो कंसोल लॉग एरर। तो इसके अंदर हम बेसिकली फेच की मदद लेंगे। सो अवेट हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये एसिंक फंक्शन है तो हम अवेट लिख सकते हैं इधर। तो फेच करेंगे हम, फेच के बेसिकली हम लिख देंगे इधर लोकल होस्ट एंड आवर बैकएंड सर्वर इस पोर्ट नंबर के ऊपर रन हो करेगा 3001। तो एक हम बैकएंड रिक्वेस्ट बनाएंगे, जनरेट वीडियो राउट हमें बनाना पड़ेगा एक्सप्रेस के अंदर। सो इनसाइड सेकेंड आर्गुमेंट हम लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसकी दो प्रॉपर्टी होगी, मेथड पोस्ट हम करेंगे और बॉडी इसके अंदर हम क्या भेजेंगे, पूरा फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट हमने बनाया है हम सीधा का सीधा इसको भेज देंगे पूरा। सो अब जब इसका डेटा लेना पड़ेगा तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर से हमें अवेट लिखना पड़ेगा, हमें इसको रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जस्ट कंसोल लॉग डेटा। तो अभी के लिए हमारा काम कंप्लीट हो गया Vue.js फ्रंट एंड के लिए। नाउ हमें कंसंट्रेट करना है, हमें ये बैक एंड की ये रिक्वेस्ट बनानी है जिसकी मदद से हम वीडियो को जनरेट कर पाएंगे। इमेजेस हमने सेलेक्ट कर ली है, ड्यूरेशन सेलेक्ट कर दिया है, हम बस सिंपली एक पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहे हैं बैकएंड के ऊपर। तो हमें हम एक्सप्रेस सर्वर बनाना पड़ेगा और ये रिक्वेस्ट लिखनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें सेम फोल्डर के अंदर एक Node.js प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। सो इसी फोल्डर के अंदर हम बना लेंगे, वीडियो जनरेटर के अंदर एक फोल्डर नाम का बैकएंड हम कर देंगे, cd बैकएंड एंड VS कोड। तो इस फोल्डर के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, Node.js एक्सप्रेस की एप्लीकेशन कर दी होगी। सो npm init -y। सो ये package.json फाइल बना देगा आपके डिफॉल्ट ऑप्शंस पे। तो ये पैकेजेस हमें करने पड़ेंगे एक्सप्रेस, जो हमारा बैकएंड सर्वर होगा, एक्सप्रेस CORS विच इज क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। बिकॉज जब भी कोई आप एपीआई बनाते हैं तो आपको इनेबल करना पड़ता है कॉर्स। अगर आप ये पैकेज इंक्लूड नहीं करोगे तो आपको क्रॉस ओरिजिन की एरर आएगी।
सो हमें कॉर्ड्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन हमें ऑल्सो फ्लुएंट एफ को यूज़ करने के लिए ये लाइब्रेरी है, हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मॉल्टर हमें ऑल्सो चाहिए होगा। मॉल्टर इमेजेस जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसको पहले हम अपलोड करेंगे, देन हम उसको प्रोसेस करेंगे, तो मॉल्टर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन हमें ऑल्सो एक अदर पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है UUID। सो ये वाला पैकेज मेक श्योर करता है कि आपकी जो भी फाइल नेम होता है उसका नाम यूनिक होगा, रैंडम फाइल नेम आपको जनरेट करके देगा। तो ये 5 पैकेजेस हैं, इसको आप इंस्टॉल करिए, बस ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाएंगे। देन हमें index.js फाइल बनानी पड़ेगी रूट फोल्डर के अंदर। तो इसके अंदर हम अपना बैकएंड सर्वर का कोड लिखेंगे। सो ये बड़ा इजी होगा। सो इसके अंदर पहले हम एक्सप्रेस का अपना सर्वर बना लेंगे, रिक्वायर कर लेंगे एक्सप्रेस। मॉल्टर भी हमें चाहिए होगा। देन हमें ये वाली भी चाहिए होगी डिपेंडेंसी UUID वर्जन 4। तो मेक श्योर करें आप ऐसे ही लिखें जो जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो पैकेज है ना कभी कभी चेंज होते रहते हैं तो एरर आ सकती है आपको। देन फ्लुएंट FFmpeg भी आपको करना पड़ेगा। एंड 2 बिल्ट इन मॉड्यूल हमें यूज़ करने हैं विच इज़ फाइल सिस्टम, और कॉर्ड्स का भी रिक्वायर करना है। लेट मी जस्ट जूम आउट थोड़ा सा। एंड इसके अंदर एक अपलोड्स डायरेक्टरी भी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम इमेजेस को स्टोर करेंगे, जो भी हम यूज़र सेलेक्ट करेगा हमारा इमेजेस Vue.js फ्रंट एंड के अंदर, तो ये वाली इमेजेस हम इस फोल्डर के अंदर स्टोर करेंगे। तो आप एक फोल्डर बना लीजिए। और सबसे पहले हमें इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है, तो हम सिंपली एक एप्लीकेशन बनाएंगे ऐप एक्सप्रेस, एंड देन हम लिसन करेंगे 3001 पोर्ट नंबर के ऊपर। एंड सेकंड पैरामीटर हमारा कहेगा जो हमारी ऐप है वो लिसन कर रही है पोर्ट 3001 के ऊपर। तो ये तो हो गया आपका। तो अब हमें जो भी कॉर्ड्स का मॉड्यूल हमने इंस्टॉल करा है उसको हमें यूज़ करना है app.use कॉर्ड्स। तो ये हमने इनेबल कर दिया एक्सेस। कोई भी हमारा जो भी फ्रंट एंड हम लिखेंगे वो हमारी API को एक्सेस कर पाएगा। अब कोई भी क्रॉस ओरिजिन की एरर नहीं आएगी। तो ये बड़ा यूजफुल है, आपको करना पड़ेगा इसको। तो उसके बाद हमें अपना स्टोरेज करना पड़ेगा। जो भी आपने मॉल्टर इंस्टॉल करा है पैकेज, तो आपको स्टोरेज उस मॉल्टर को बताना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको अपनी इमेजेस को अपलोड करना है, कैसा फाइल नेम देना है। तो इसकी मदद से स्टोरेज ऑब्जेक्ट की मदद से हम करेंगे। मॉल्टर एक मेथड होता है डिस्क स्टोरेज। सो डिस्क स्टोरेज का मतलब है कि हमारी जो फाइल्स अपलोड होंगी हमें इसी डिस्क के अंदर ही स्टोर करना है, फिजिकल स्टोरेज हमें करनी है उसकी। तो 2 प्रॉपर्टी होती है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें स्टोर करना है। तो ये 3 पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट, फाइल एंड कॉल बैक। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल बैक फंक्शन को हम कॉल करेंगे। पहला पैरामीटर नल होगा और दूसरे पैरामीटर में हम बताएंगे लोकेशन। सो हम बेसिकली स्टोर करेंगे अपलोड्स डायरेक्टरी में। तो मैंने इसको सिंपली लिख दिया अपलोड स्लैश। अब अपलोड्स भी लिख सकते हैं, मैंने जस्ट स्लैश कर दिया आगे बस थोड़ा सा करने के लिए। तो सेकंड प्रॉपर्टी होगी फाइल नेम की। तो कैसा फाइल नेम आप देना चाहेंगे अपनी अपलोडेड फाइल को। सो अगेन इसके अंदर पहला पैरामीटर नल होगा, एंड देन हम इसको कॉल करेंगे इस पैकेज को UUID। ये सब एक सिंपल मेथड है। ये आपको सिंपली एक रैंडम फाइल नेम कर देगा डैश concatenate file dot original name। इसकी बेसिकली अगर आपको ये पैकेज यूज नहीं करना तो आप ये भी लिख सकते हैं date.now। ये भी सिंपली सेम ही रिजल्ट देगा आपको। रैंडम फाइल नेम आपका होगा, बस रैंडम होना चाहिए आपका फाइल नेम एवरी टाइम। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस। सो हमने स्टोरेज ऑब्जेक्ट बना लिया। तो अब हमें ये वाला जो मिडल वेयर है इसको बनाना है, कॉल करना है मॉल्टर को। इसके अंदर जो स्टोरेज पास ऑप्शन होता है हम स्टोरेज पास कर देंगे जो भी हमने बनाई है, दैट्स ऑल। अब ये वाला हम एंड पॉइंट बनाएंगे जो हम बेसिकली कॉल कर रहे हैं विच इज फेच की मदद से 3001 जनरेट वीडियो।
तो हमें हम ये वाला एंड पॉइंट बनाना है ऐप डॉट पोस्ट और एपीआई के अंदर जनरेट वीडियो। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको हम इमेजेस को कर देंगे अपलोड एरे। तो ये एक मिडलवेयर होगा, जब भी आप इस रिक्वेस्ट को हिट करेंगे ना किसी भी फ्रंट एंड से, जैसे कि मैं इधर कॉल कर रहा हूँ, इसको पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये इसको कॉल करेगी, इस रिक्वेस्ट को कॉल करेगी। तो सबसे पहला काम क्या करेगी, मिडलवेयर कॉल होगा। तो इस मिडलवेयर में अगर जो भी हमारी इमेजेस यूजर ने सेलेक्ट करी होगी वो सबसे पहले अपलोड हो जाएगी अपलोड्स फोल्डर के अंदर, जो भी हमने बनाया अपलोड्स फोल्डर। तो यहाँ पे जस्ट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा जो भी आपने नाम दिया है अपना यहाँ पे फॉर्म डेटा के अंदर, ये जैसे कि मैंने यहाँ इमेजेस लिखा है, तो आपका भी ये वाला नाम भी इमेजेस ही होना चाहिए अपलोड एरे में, इमेजेस। जस्ट मेक श्योर करिएगा। एंड देन हमें ड्यूरेशन डिस्ट्रक्चर कर लेंगे कर्ली ब्रैकेट में, जो भी पासिंग यूजर रिक्वेस्ट बॉडी हेडर से, बिकॉज हम पास कर रहे हैं ना इधर, आप चेक करेंगे हमने अपेंड करी है वैल्यू ड्यूरेशन की। सो ड्यूरेशन डॉट वैल्यू, सो हम जस्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वाली वैल्यू रिक्वेस्ट बॉडी हेडर से। आफ्टर दैट ये एक लॉजिक है गाइस, हमें एक फाइल नेम बनानी पड़ती है। txt फाइल हमारी बनती है जब भी हम ffmpeg के अंदर इमेजेस को वीडियो के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो इसका फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। तो फाइल स्पेस 1.jpg, सो जो भी पाथ होगा, जो भी नाम होगा आपकी इमेज का, आप मैन्युअली भी कर सकते हैं इसको। जब ये ड्यूरेशन होगा 4, फाइल 2.jpg, ड्यूरेशन अगेन 4। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। इस फाइल को हमें प्रोग्रामेटिकली क्रिएट करना है। जैसे कि अब फाइल तो हमारी फ्रंट एंड से आएगी, तो हमें बेस्ड अपॉन कितनी फाइल सेलेक्ट करी है, क्या यूजर ने ड्यूरेशन दिया है, तो इसकी मदद से डायनेमिकली ये फाइल हम क्रिएट करेंगे प्रोग्रामेटिकली इन Node.js एक्सप्रेस। सो फाइल स्पेस द पाथ ऑफ द इमेज, देन अवर ड्यूरेशन होगी, जितनी भी ड्यूरेशन सेलेक्ट करी होगी यूजर ने। तो ये ड्यूरेशन तो कांस्टेंट होगी हर इमेज के लिए। तो ये फाइल txt फाइल हमें सबसे पहले क्रिएट करनी है। तो इसका हम पहले नाम दे देंगे यूनिक फाइल नेम डेट डॉट नाउ की मदद से। तो देन हम सिंपली करेंगे इसको इमेजेस रिक्वेस्ट फाइल्स डॉट, सो मैप हम कर देंगे हर एक फाइल का। हम सबसे पहले पाथ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फाइल डॉट पाथ। सो हेयर जो भी हम इमेजेस कंसोल लॉग इमेजेस, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ बस आपको, जिसकी मदद से आप देखेंगे हमारी इमेजेस स्टोर्ड होंगी अपलोड्स फोल्डर के अंदर और सारा पाथ आपको दिख जाएगा। तो मैं अब क्या करता हूँ इसके अंदर ऐप, लेट मी रन दिस वंस अगेन, npm run dev। सो अब देखेंगे अपनी एप्लीकेशन रन कर रही है लोकल होस्ट 3000 के अंदर। एक थिंग मैं मिस कर गया हूँ व्यू के अंदर। ऐप व्यू को आप ओपन करेंगे, या ये सब हमने जो भी बनाए हैं ना, ड्यूरेशन, इमेजेस, मैसेज, वीडियो, ब्लॉग, जो भी वेरिएबल्स मेथड्स बनाए, इसको हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है व्यू जेएस के अंदर। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही आप इसको करोगे, ये वाली सेटअप फंक्शन आपने है ना आपके पास, सेटअप फंक्शन, इसी के अंदर आपको एक रिटर्न लिखना पड़ेगा। जस्ट रिटर्न लिखिए कर्ली ब्रैकेट, और जो भी आपने वेरिएबल्स यूज करे हैं, ड्यूरेशन हो गया आपका, इमेजेस, मैसेज, वीडियो, ब्लॉग, हैंडल, इमेज चेंज, जो भी मेथड्स वेरिएबल्स आपने यूज करें, हैंडल, सबमिट, ये हो गया। एंड आई थिंक द सेकंड वेरिएबल वीडियो यूआरएल आल्सो। तो अब देखेंगे सारे वेरिएबल्स अब यूज हो चुके हैं। तो मेक श्योर करिएगा एक रिटर्न स्टेटमेंट आपको लिखनी है, जिसकी मदद से ये भी सारे जो आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, मेथड डिक्लेयर करें, अगर हम इसको यूज कर सकते हैं तो जस्ट हमें रिटर्न लिखना पड़ेगा ऐसे। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको लोकल होस्ट 3000 पे करता हूँ। तो ड्यूरेशन मैं दे देता हूँ 2, और मैं इमेजेस को अपनी सेलेक्ट करता हूँ। ये 4 इमेजेस सेलेक्ट कर दी, जनरेट वीडियो। इधर कुछ नहीं होगा, पर अगर आप बैकएंड पे देखोगे
सॉरी बैकएंड सर्वर तो रन होना चाहिए, नोड ऑन index.js। तो हमारा बैकएंड सर्वर अब रन हो रहा है लोकल होस्ट 3001 पे। सो जनरेट वीडियो। सो अब देखेंगे बेसिकली कंसोल लॉग पे हमारा एरे रिटर्न हो चुका है। इसके 4 इमेजेस हैं, अपलोड स्लैश दिस वन दिस, ये ऑटोमेटिकली जनरेट करके दिया नेम उसने, यूआई पैकेज ने। सो 4 इमेजेस हैं हमारी, और अपलोड फोल्डर को देखेंगे तो ये देखेंगे सारी इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं हमारी, ये देखेंगे आप। सो यहाँ तक कोड ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, हमारा कोड काम कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी इमेजेस हमारे पास आई हैं अपलोड होके, तो उसकी मदद से हम एक वीडियो बना देंगे। तो हम कैसे हमें वीडियो बनानी है, तो सबसे पहले हमें इसकी txt फाइल करनी पड़ेगी। तो करेंगे इनपुट टेक्स्ट इमेजेस मैप, अगेन मैप फंक्शन यूज करेंगे, इमेज पाथ जो हमारा है उसकी मदद से हम टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करेंगे। जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, फाइल स्पेस फॉलोड बाय द पाथ ऑफ द फाइल, इमेज पाथ हो गया हमारा पाथ, इमेज पाथ। उसके बाद हमें न्यू लाइन करेक्टेड, ये सिंगल कोट के अंदर होना चाहिए, तो हम इसको सिंगल कोट के अंदर कर देंगे। देन हमारा एक न्यू लाइन करेक्टर होगा, न्यू लाइन करेक्टर। इसके बाद एक ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी होगी, उस जितना भी ड्यूरेशन होगा, ये नंबर सेकंड में होगा, तो हमें इसको सिंगल कोट में नहीं डालना। तो लास्टली अगर हमें एक और न्यू लाइन करेक्टर चाहिए तो हम ज्वाइन फंक्शन का यूज करेंगे, तो इसको हम अगेन न्यू लाइन करेक्टर में कर देंगे। तो नाउ हमें बस सेव करनी है इसको, फाइल को। तो फाइल सिस्टम का यूज करेंगे, राइट फाइल सिंक्रोनाइज टेक्स्ट फाइल नेम, जो भी हमें फाइल का नाम देना है, टेक्स्ट फाइल नेम वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा है, एंड दिस इज द टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट। तो आप देखेंगे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, txt फाइल क्रिएट हो जाएगी। लेट सपोज आई गिव ड्यूरेशन 4, मैंने इतनी सारी 4 इमेजेस सेलेक्ट करी, जनरेट वीडियो। तो आप देखेंगे एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसका फॉर्मेट सेम ही है, फाइल स्पेस इन सिंगल कोट्स आपका जो पाथ है इमेज का, देन ड्यूरेशन 4, सेम फाइल ड्यूरेशन 4। तो ये फाइल हमारी ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुकी है। तो अब हमें इस फाइल की मदद से, FFmpeg की मदद से एक वीडियो जनरेट करेंगे। सो कैसे हमें कर सकते हैं इसके अंदर, अब देखेंगे। तो हमने फ्लुएंट FFmpeg का पैकेज तो जनरेट कर ही लिया, वो सॉरी रिक्वायर कर ही लिया है। तो इसको हम पहले कॉल करेंगे। इसके अंदर एक फंक्शन होता है इनपुट का, वी विल गिव द टेक्स्ट फाइल नेम, जो भी इनपुट ऑप्शंस एक होता है मेथड, इनपुट ऑप्शंस का मेथड होता है। इसमें हम प्रोवाइड करेंगे 2 ऑप्शंस, डैश f concat put a comma, the second option save 0, and now I will provide output options, जो भी output options हमें चाहिए। अगेन ये एरे होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो बेसिकली ये होगा आउटपुट ऑप्शंस। मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोड है, ये देखेंगे आप। तो ये वीडियो फिल्टर हमने अप्लाई करा है, स्केल करा है, हर एक इमेज का विड्थ हाइट वीडियो के अंदर पूरा इलोंगेट कर देगा, पूरा स्पेसिंग पूरी सही से होगी इस फिल्टर की मदद से। और सेकेंडली मैंने मेरा डेडिकेटेड जीपीयू है, एनवीडिया का मेरा जीपीयू है, तो उसकी मदद मैं लूंगा इसके अंदर, तो कमांड थोड़ी जल्दी से एग्जीक्यूट होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। तो ये मैंने इंकोडर का यूज़ करा है। तो दिस इज H264_NVENC। तो ये एनवीडिया का जो भी जीपीयू आपके अंदर सिस्टम इंस्टॉल है ना, तो आप इस कमांड के अंदर यूज़ कर सकते हैं इसकी मदद से। और ये सब क्वालिटी को करने के लिए तो ये फिल्टर हमें पास करने पड़ेंगे। इस आफ्टर दैट वी विल से आउटपुट हम कर देंगे, आउटपुट फाइल नेम जो भी हमने सेलेक्ट करी है, आउटपुट
आउटपुट फाइल नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, आउटपुट फाइल नेम, अगेन डेट डॉट नाउ आउटपुट डॉट MP4। सो मैं इधर पास कर दूंगा आउटपुट फाइल नेम, इस पे हमें सेव करनी है। तो आफ्टर दैट इसके अंदर बहुत सारे इवेंट होते हैं, एक एक इवेंट होता है एंड का। तो इसका मदद से जब भी आपकी कमांड कंप्लीट हो जाएगी तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा, दिस कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि आपकी कन्वर्जन कंप्लीट हो गई है, और एक वीडियो कन्वर्जन फिनिश्ड। तो यहाँ हम बेसिकली फाइल को डिस्प्ले करा देंगे फ्रंट एंड के ऊपर। वो कैसे करेंगे, वो बड़ा सिंपल है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक रिस्पॉन्स जेसन का कर दूंगा मैसेज, वीडियो कन्वर्जन फिनिश्ड। और बेसिकली यहाँ फ्रंट एंड के ऊपर आप देखेंगे हम बेसिकली अपने रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर रहे हैं जेसन के अंदर, और कंसोल लॉग कर रहे हैं डेटा को। अब जैसे ही आप इमेज ड्यूरेशन को लिखेंगे 3, जब भी रन करेंगे सो वीडियो रन होगी, एंड आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, कंसोल में जाएंगे, ये तो हो गया। और ओ सॉरी, एक मैं थिंग यू मिस कर रहा हूँ गाइस। सो हमें इसको रन भी करना है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे ही सबसे लास्ट में आपको रन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो ये इस कमांड को रन भी करेगा, फ्लुएंट FFmpeg। सो बेसिकली ये जो भी सारे चेन जो मेथड्स हैं, चेनिंग की मेथड्स की, इनपुट, इनपुट ऑप्शन, आउटपुट फंक्शन, आउटपुट, लास्टली में हमें इसको रन भी करना पड़ता है। तो ये रन फंक्शन को कॉल करेगा, तो ये कमांड को रन करेगा। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करें फर्स्ट से, अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा हमारी एक वीडियो बन जाएगी रूट फोल्डर के अंदर, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा हमें, देखेंगे आप मैसेज हमारे पास आएगा, वीडियो कन्वर्जन फिनिश्ड। सो हमारे पास मैसेज तो आ गया, पर देखते हैं वीडियो बनी कि नहीं बनी। सो हमें रूट फोल्डर के अंदर ये देखेंगे आप, एक वीडियो हमारी बन के तैयार हो गई है, और हमने ड्यूरेशन दिया था 2 सेकेंड। सो हर एक इमेज 2 सेकेंड के लिए रिपीट हो रही है, एक स्लाइड शो बन चुका है। अब हमें इस वीडियो शो को बेसिकली डिस्प्ले कराना है ब्राउजर के अंदर। तो वो हम कैसे करेंगे, वो बड़ा यूजफुल है गाइस, बिकॉज हमें बार बार इसके अंदर आके देखना नहीं है, हमें ब्राउजर के अंदर देखना है रिजल्ट। तो वो हमें कैसे देखेंगे, तो इस वीडियो को हम पहले रीड करेंगे। हम जो भी वीडियो का डेटा होगा ना, वीडियो फाइल का जो डेटा होगा, हमें उसको रीड करना पड़ेगा। तो रीड करने के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे fs फाइल सिस्टम का रीड फाइल फंक्शन होता है। सो हियर हम पास करेंगे आउटपुट फाइल नेम, और ये कॉल बैक फंक्शन होगा एरर और डेटा। सो अगर कन्वर्जन बेसिकली रीडिंग कंप्लीट हो गई, तो ये डेटा होगा हमारा, जो भी वीडियो डेटा होगा आफ्टर रीडिंग इट। तो ये डेटा बाइनरी होगा, ब्लॉब फॉर्म में होगा, गार्बेज डेटा होगा, वो हम ह्यूमंस रीड नहीं कर पाएंगे। तो हमें बस इस डेटा को फ्रंट एंड के ऊपर भेजना है। तब कैसे करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे हेडर, कंटेंट टाइप एंड वीडियो स्लैश MP4। से एक वीडियो है, हम बस जस्ट हेडर कर देंगे, एंड देन रिस्पॉन्स डॉट सेंड। सो भी जो भी डेटा होगा हम सेंड कर देंगे फ्रंट एंड के ऊपर, ये देखेंगे आप। एंड ऑल्सो ये जो अब हम डिलीट करेंगे इस फाइल्स को, जो भी बन के आ रही हैं आउटपुट वीडियो फाइल्स को भी, बिकॉज हमें ये फाइल्स नहीं चाहिए, हमने रीड कर चुका है, अपना काम हो चुका है हमारा। तो हमें इस सारी फाइल्स को डिलीट करना है। तो हम करेंगे फाइल सिस्टम अनलिंक, ये फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम डिलीट कर पाएंगे अपनी फाइल्स को। हमें अपनी टेक्स्ट फाइल को भी डिलीट करना है, तो टेक्स्ट फाइल है। एंड ऑल्सो जो भी इस अपलोड्स के अंदर जो भी ये फाइल्स बची हैं, हमें इसका भी कोई यूज नहीं है, तो हमें इसको भी डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट फाइल्स
हम इसको करेंगे फॉर ईच, हर एक फाइल को हम डिलीट कर देंगे। फॉर ईच लूप लगाएंगे, फाइल सिस्टम अनलिंक फाइल डॉट पाथ। सो ये सब भी हो जाएगा। तो हमारी जो बैकएंड की एपीआई है वो तो बन चुकी है गाइज। नाउ अब हमें अपनी Vue.js कंपोनेंट के अंदर जाना है। तो इसके अंदर हमें अब क्या करना है, बेसिकली इसके अंदर हमें जेसन नहीं करना है, क्योंकि हम जेसन नहीं रिटर्न कर रहे हैं, ब्लॉब रिटर्न कर रहे हैं। ब्लॉब हमें इसको कन्वर्ट करना है रिस्पॉन्स टू ब्लॉब। ब्लॉब अगर आप नहीं जानते गाइस, तो ब्लॉब जब भी हम कोई मीडिया फाइल्स को हम ब्लॉब कहते हैं। ये स्पेसिफिकली वीडियो फाइल के अंदर होता है ना, बाइनरी डेटा होता है, तो उसी को हम ब्लॉब कहते हैं। तो अपने डेटा को, रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करने के लिए हम कॉल करेंगे रिस्पॉन्स डॉट ब्लॉब। ये हम कॉल करेंगे इस मेथड को। आफ्टर दैट वीडियो ब्लॉब, जो भी हमें एक वेरिएबल बनाया था, अब देखेंगे वीडियो ब्लॉब करेंटली ये नल है इसकी वैल्यू, तो हम इसको करेंगे वीडियो ब्लॉब डॉट वैल्यू। ये वैल्यू हो जाएगी यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल। सो ये एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड होता है जिसकी मदद से हम ब्लॉब यूआरएल को क्रिएट कर पाते हैं ब्लॉब की मदद से। हेयर हम पास करेंगे अपना ब्लॉब वीडियो डेटा। इसकी मदद से हम, ये जो फंक्शन होगा ये एक यूआरएल रिटर्न करके देगा हमें, जो हम सिंपली एक वीडियो के अंदर प्ले कर पाएंगे। सो वीडियो यूआरएल डॉट वैल्यू सिंपली हम करेंगे जो भी हमारी वीडियो ब्लॉब डॉट वैल्यू, लाइक दिस। सो आफ्टर दैट जो भी हमारा मैसेज होगी, मैसेज वैल्यू, हम इसको भी कर देंगे वीडियो जनरेटेड सक्सेसफुली। सब देखिए हमने सारे वेरिएबल्स को असाइन कर दिया वैल्यूज। हमारा वीडियो ब्लॉग भी हो चुका है, वीडियो यूआरएल भी, मैसेज भी। अब हमें बस डिस्प्ले करवानी है चीज़ें। तो हम अपनी टेम्पलेट के अंदर चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए सिंपल है, बटन के बाद एक मैसेज हम डिस्प्ले करवा देंगे। Vue.js के अंदर अगर आपको चीज़ें डिस्प्ले करानी है, बड़ा इजी है। पैराग्राफ हम खोलेंगे एक, सो डबल कर्ली ब्रैकेट टेम्पलेट स्ट्रिंग मैसेज, जो भी हमारा मैसेज वेरिएबल है ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमें वीडियो डिस्प्ले करानी है, तो ब्रेक टैग होगा एंड वी विल, एक कंडीशनल रेंडरिंग होगी बेस्ड अपॉन एक कंडीशन अगर सच होती है तो उसकी मतलब मुताबिक ही हम डिस्प्ले कराएंगे। तो ये होगा वीडियो ब्लॉब। ये डायरेक्टिव हमने यूज करा है वी इफ, तो इसका मतलब ही यही है कि अगर वीडियो ब्लॉब में कुछ डेटा है तभी इसको डिस्प्ले कराइए, तभी ये डिस्प्ले होगा। सो क्लास हमारी होगी dflex जस्टिफाई कंटेंट सेंटर dflex विथ 50। इसके अंदर हम वीडियो डिस्प्ले करवाएंगे। सो वीडियो टैग होगा हमारा, तो कंट्रोल्स होंगे इसके पास अपने। क्लास विथ 100 होगा और जो सोर्स होगी इसकी सोर्स टैग। सो हेयर जो भी इसका सोर्स होगा वो होगा वीडियो यूआरएल। सो हमने वीडियो यूआरएल वेरिएबल बना रखा है। अब देखेंगे वीडियो यूआरएल। टाइप इसकी होगी वीडियो स्लैश mp4। एंड इसी के नीचे हम एक डाउनलोड वीडियो का बटन भी देंगे, डाउनलोड वीडियो का, जिसकी मदद से यूजर डाउनलोड कर सकता है अपनी वीडियो को। तो इसको हम एक क्लास दे देंगे बूटस्ट्रैप की, btn डैश प्राइमरी mt3। सो अब जस्ट रिफ्रेश करिए अपनी ब्राउजर को। सो अगर हम देते हैं 3, सो आप देखेंगे गाइस एक वीडियो तैयार होके आ चुकी है हमारे पास। 3 सेकंड के लिए रिपीट होगी ये हर इमेज।
4 इमेजेस हमने करी हैं, हर एक इमेज 3 सेकंड के लिए रिपीट होगी और फिर एक स्लाइड शो होगा, ये देखेंगे आप, देख सकते हैं आप। अब हमें जब भी हम डाउनलोड वीडियो को करेंगे, हमें वीडियो को डाउनलोड भी करना है, तो ये मैसेज प्रिंट होके आ गया, वीडियो जनरेटेड सक्सेसफुली। सो अब डाउनलोड को करने के लिए हम बाइंड करेंगे ऑन क्लिक लिसनर बटन के ऊपर। जब भी हम बटन को क्लिक करेंगे तो @क्लिक हम जब भी करेंगे हैंडल डाउनलोड, इस फंक्शन को हमें बनाना पड़ेगा। सो हम जस्ट बनाएंगे इसको हैंडल डाउनलोड। सिंपली हम देंगे वीडियो ब्लॉग अगर वैल्यू है उसकी, तो वी विल, ये बड़ा इजी लॉजिक है, हम एंकर एलिमेंट की मदद से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंकर एलिमेंट बनाएंगे विच इज डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट, डॉम का मेथड है, वेरी कॉमन मेथड। href की जो भी वैल्यू होगी उसको हम वीडियो ब्लॉग की वैल्यू से कर देंगे असाइन। डाउनलोड फाइल नेम अपना दे देंगे output.mp4, जब भी फाइल नेम डाउनलोड होगी तो ये फाइल नेम यूज होगा। एंड इसको हम बॉडी के अंदर अपेंड कर देंगे, अपेंड चाइल्ड मेथड होगा ऑटोमेटिकली क्लिक कर देंगे इसको, एंड देन हम इसको रिमूव भी कर देंगे, डॉक्यूमेंट बॉडी रिमूव चाइल्ड दैट्स ऑल। सो हैंडल डाउनलोड हम इसको ऐड भी करना पड़ेगा रिटर्न के अंदर, तो आप रिटर्न के अंदर इसको ऐड करें। तो मेक श्योर करें जब भी आप यूज करें कुछ भी वेरिएबल मेथड तो इसको रिटर्न इसके अंदर ऐड जरूर करें। सो नाउ अगर आप डूम करेंगे 5 इमेजेस को सब करें, कमांड एग्जीक्यूट होगी, आपकी वीडियो फाइल बन के आ जाएगी। ये देखेंगे 25 सेकंड की वीडियो बन चुकी है, हर एक इमेज 5 सेकंड के लिए रिपीट होगी, उसके बाद दूसरी इमेज आएगी। अगर हम डाउनलोड करेंगे हमारी वीडियो डाउनलोड होगी अटैचमेंट से। अगर हम इसको प्ले करेंगे, ये देखेंगे हर एक इमेज 5 सेकंड के लिए रिपीट हो रही है, उसके बाद दूसरी इमेज आ जाएगी, फिर दूसरी इमेज आ जाएगी। सो ऐसी बहुत वीडियोस देखी होंगी आपने यूट्यूब के ऊपर। सो ये बड़ी यूजफुल एप्लीकेशन है इमेजेस को कन्वर्ट करने के लिए वीडियो के ऊपर। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट को पढ़ूंगा, उसको रिजॉल्व करूंगा। एंड अगर आपको पसंद है प्रोजेक्ट तो आप सोर्स कोड परचेज कर सकते हैं, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, फुल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगा, सोर्स कोड आफ्टर परचेजिंग इट, फुल सोर्स कोड पेपल से कर सकते हैं, स्ट्राइप से कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर और इंडियन रुपीस। So both the payment links are given. So thank you very much guys, हमने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया इस वीडियो के अंदर। प्लीज थैंक यू वेरी मच, सपोर्ट करिए चैनल को और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।